आज के बाद अमृतवारी नाम झगड़ा हो ना देनी कुछ भी हो रही थी ना डायरेक्टली जब बोल रहे हैं कि अगर शादी अर्जुन के साथ नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। आखिर वही काम है की यहाँ आने के बावजूद अगर उनके साथ अगर अर्जुन के साथ चली गई होती तो नहीं ऐसा होता ना। सुनो की भी तो इसमें गलती है कि अगर उन्होंने 100% में से खाली 10% होंगे जो मर्द अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते होंगे। बकिया ऐसा नहीं है कि मर्द अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। पूरा परिवार मर्द तो मर्द होते हैं, हर एक मतलब सब गलत नहीं होते हैं। हम शूट भी किए हैं और उन्हीं मालती भाभी के चलते 6 महीने से हम नहीं आ रहे थे। हाँ, वो गलत आरोप लगाती थी। जो लड़की उनके साथ काम करेंगी सीधे गलत आरोप लगाती थी। जैसी मतलब जो वो जिस तरह थी उसी तरह उनको भी सोचती थी। हाँ। बता दें कि इस समय संत कबीर नगर जो कि कालिदासपुर में है और आप लोग जान रहे हैं कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बारे में लोग जो है क्या सच्चाई है, इसके पीछे क्या है, कौन गुनाहगार है, कैसे क्या है, इस घटना को हम जानने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि इनके जो है मतलब कि यहाँ पर बराबर इनका आना जाना था, मैं इनसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि आखिर मालती के बारे में कितना जानती हूँ। आप यहीं बगल की हैं जी। तो इसके पहले भी आप यहाँ पर आते जाते थे? बिल्कुल। इसमें आपको क्या लग रहा है कि मालती को ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि मालती कितना बड़ा कदम? अब उसके दिल में कोई हला थोड़ी ना है कि देखेगा कि क्या मजबूरी थी वो ऐसा काम करे। जब वो खुद नहीं सोची अपने बच्चे के बारे में तो कोई क्या बता सकता है। हाँ, एक छोटा तो बच्चा भी तो है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। उनके बारे में अगर सोची होती तो ऐसा काम थोड़ी ना करती हो। बिल्कुल। जान तो कोई ऐसे देता नहीं जब कोई विशेष कोई मजबूरी होगी, मतलब कि कोई क्या अपनी व्यथा उन्होंने कभी आप लोगों से चर्चा की थी? पहले आप लोग उसका वीडियो नहीं उनका देख रहे थे ना, अर्जुन के बारे में उनका दुनिया भर का इधर उधर सा मतलब लफड़ा होता रहता था। आज 10 दिन से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। अब घर आने के बाद वो ऐसा काम कर दी, बताइए जरूरी था ऐसा काम करना। और विष्णु भैया तो मतलब इतना होने के बावजूद वो अपने घर पर ही ले आए, लेकिन तो यहाँ आने के बाद वो ऐसा काम कर दी, बताइए ये बिल्कुल गलत है कि अर्जुन का ही इसमें हाथ होगा और किसी का नहीं होगा। हाँ, तो क्या जो है मतलब कि मालती यहाँ पर आई, अब तक कोई ठेस नहीं लगी थी, यहाँ आने के बाद ऐसा क्या माहौल बन गया कि उन्होंने अपना जो मतलब जान दे दिया? इसमें क्या जो है विष्णु को फंसाने का तो कोई साजिश तो नहीं था? हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब तक तो नहीं ऐसा काम किया और यहाँ आने के बाद ऐसा काम कर दी। हो सकता है कि उनके फंसाने की मतलब बिल्कुल वो उनका बात ही नहीं मान रही थी। अगर मानी होती तो वो इतना ज़्यादा मतलब गलत काम वो करते ही नहीं। घर छोड़कर जाना, फिर घर पर आना, फिर अपना मतलब खुद मौत ही गले लगा ली, तो बताइए फंसाने का ही मतलब उनका दिन क्या हम बताएं, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके पहले जो है उनसे आपकी कोई बातचीत होती थी? जैसे आप भी स्टूडियो पर आती थी तो कोई आपसे उनसे कोई बातचीत होती थी कि हाँ मतलब कि आती हो, तुम बहन हो तो कैसे काम करोगी? बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं विष्णु भैया और हम आते थे बराबर बहन की तरह वो मानते थे। उनके गाना में बहुत हम शूट भी किए हैं और उन्हीं मालती भाभी के चलते 6 महीने से हम नहीं आ रहे थे। हाँ, वो गलत आरोप लगाती थी। जो लड़की उनके साथ काम करेंगी सीधे गलत आरोप लगाती थी। जैसी मतलब जो वो जिस तरह थी उसी तरह उनको भी सोचती थी। हाँ, खुद जैसा अपना विचार था उसे दूसरों को। बिल्कुल। अब देखिए कोई राधिका नाम की लड़की थी, अब तक तो इसके पहले तो नहीं नाम उसका ली थी जब घर से नहीं निकली थी। और जब वो निकल गई तो उनका नाम ली कि नहीं राधिका के साथ उनका ये था वो था। रूम में हम के साथ जो विष्णु का अफेयर था। हाँ, और हम देखे रूम में एक हमें नशा का गोली खिलाती थी, ये खिलाते थे। क्यों उसके पहले नहीं खिलाते थे? जब वो घर से नहीं निकले थे ये बात तो उनको बोलना चाहिए था। उनको तो पता नहीं कितने करोड़ों लोग देख रहे हैं। उनका मतलब वो कुछ भी कह देती थी, उनकी पब्लिक बात मानते थे। इसके पहले कहे होते तो क्या पब्लिक उनका मदद नहीं की होती? जरूर की होती, लेकिन तो नहीं। जब वो चाहे तो उनका ही गलती था। उनको झूठो आरोप लगा रही हैं कि राधिका के साथ उनका ये था, राधिका के साथ वो था। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सबको कहती हैं। थी जब 6 महीने से नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे स्टूडियो से? बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बहस हुई थी, उसके बाद छोड़ दिए, नहीं आए।
हाँ। जैसे एक तरफ मतलब विष्णु को आप भैया कहते थे, तो उनका ये कहना था कहीं न कहीं से उन्होंने भी तो अर्जुन को राखी बांधी थी। बिल्कुल हम भैया कहते थे, वो कह रही थी कि भैया के साथ कोई कैसे सूट कर सकता है। हाँ बताइए, ये तो सही बात है, भैया के साथ कोई कैसे सूट कर सकता है। लेकिन तो मतलब अगर सब तो भैया है, मानिए तो एक तरफ से सब भैया ही हैं। और वसुंधरा पर मतलब शादी तो एक ही से होती है, बिल्कुल। बाकी सबको भाई कह सकते भाई कहते, वो तो कलाई में राखी भी बांधी थी। क्यों? वो तो नहीं ऐसा कि कलाई में राखी बांधी थी, वो तो भाई, जान लीजिए वो भाई ही है, खुद भाई है। लेकिन तो ऐसा तो कुछ नहीं की, देखें पूरा दुनिया में एकदम भाई के नाम पर अकलंक लगा दी और दूसरे को कह रही हैं कि भाई के साथ ये हुआ है, वो हुआ है। भाई के साथ गाना का सूट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? अगर दिल में कोई पाप नहीं है तो सबके साथ सूट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई के साथ नहीं हो सकता है, पिता के साथ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके साथ हो सकता है। बस गलत दिल में ना रहे कोई बात। जब कला स्टेज पर व्यक्त हो तो वहाँ पर संबंध नहीं जोड़े जाते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ हम एक कलाकार हैं। अगर हमारा भाई खड़ा है ना तो वहाँ पर हम भाई नहीं देखेंगे, बस हमें देखेंगे कि हम एक कलाकार हैं, उसके साथ हम काम करेंगे बस, और कुछ नहीं देखेंगे। जैसे विष्णु ने 12 बजे रात में खुद जो है मंदिर में शादी करवाई थी, क्या इसके पीछे विष्णु की गलती नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों? इसके पहले इसके मैटर में तो गोरखपुरिया भाभी थी, वो क्यों नहीं आई? वो आई होती ना, वो बताई होती। वो तो बोली कि हम औरत हैं, हम औरत का सपोर्ट बिल्कुल देंगे। क्या दी औरत का? और नहीं तो गलत काम की उसका तो बड़ाई कर रही हैं कि ऐसा कर दियो, ऐसा कर दिए। गोरखपुरिया भाभी भी गलत हैं, कहीं ना कहीं वो भी गलत हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनको पता था कि ऐसा मैटर है तो अपने घर क्यों बुलाई, कोर्ट तक पहुंचा दी? क्या की? आखिर में वो मौत अपनी मौत। इसके पहले गोरखपुरिया भौजी के यहाँ आई थी। बिल्कुल, मतलब जब वो मैटर हुआ था अर्जुन के बारे में, तब गई थी, सब लोग देख रहे थे। तो गोरखपुरिया भाभी बोली कि सब मैटर स्लो हो गया, अब दोनों लोग मिलकर ही रहेंगे। हाँ, अगर जब ये मैटर सुनी थी तो अपने घर उनको नहीं बुलाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए था। ये बुलाने वाली बात है? कोई अगर कोई गलत काम कर रहा तो उसका सपोर्ट देना चाहिए। हाँ बताइए, ये तो गलत थी ये दोनों, मतलब जान लीजिए मालती भाभी बिल्कुल गलत थी। और जब ये काम ऐसा कर दी, सोची कि अब हम दुनिया में बदनाम हो गए हैं तो ऐसा काम करें, वैसा काम करें, उनको फंसाएं, वो करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। विष्णु भैया गलत नहीं है, हम जान रहे हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से उनको। हम उनको घर आते जाते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते जाते थे उनके साथ, और हम लोग शूट करते थे। मालती भाभी से हमारा मतलब बहुत ज़्यादा जमता था, लेकिन जब वो उल्टा सीधा बोल दी तो हम नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं आते थे। हाँ, तो इसमें जो है अर्जुन कितने दिनों से यहाँ पे आते जाते? हम नहीं बता पाएंगे, हम 6 महीना से आते नहीं थे ना, हम नहीं। इसके बारे में विष्णु ने चर्चा किया कि अर्जुन ऐसा कर रहा है, या जो एक बैग उनकी मजबूरी बन गई, ऐसी क्या मजबूरी बन गई? क्योंकि 5 साल जिस पत्नी के साथ रहकर व्यक्ति का जो मोह ममता होता, कैसे जो विष्णु भैया ने त्याग दिया थोड़े दिन? ऐसे तो नहीं पहले किए थे विष्णु भैया, ऐसे कभी किए थे कि हमारी पत्नी गलत है? झगड़ा करते थे, दोनों पति पत्नी में झगड़ा, कई बार झगड़ा करते थे, लोग मजाक में ले जाते, मजाक में। लेकिन तो ऐसा कभी गलत आरोप उनके लगाए नहीं लगाए। वो तो पहले कहती थी कि और हमारे भैया हैं, ऐसा नहीं हो सकता है उनके साथ। फिर बाद में कहा बोले, कभी विष्णु ने शक किया था अर्जुन के प्रति जो है, तो यही कहती थी कि हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर शक किए होते तो अपना घर उजड़ते देते हैं, वो नहीं उजड़ने देते। बताइए, एक बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? नहीं सोचिए एक बार हमारे बच्चे के बारे में कि हमारे बच्चे का मतलब हम नहीं रहेंगे तो कौन उसको देखेगा? जब वो नहीं खुद सोची तो क्या कोई कर सकता? उनके बारे में अगर जानकारी रहता तो ऐसा थोड़ी ना करने देते। वो घर से खदेड़ नहीं दिए होते। आदमी तो आदमी होते हैं, 4 आदमी में आदमी खड़े होते हैं, औरत नहीं खड़ा होती हैं। जब वो औरत एक गलत काम कर दी, उसके बावजूद भी वो माफ़ कर दिए, फिर कहें चलो घर पर ले चलते हैं, और यहाँ आने के बाद वो गलत काम कर दी। बताइए, ये फंसाने का प्लान उनका था ना। इसके पीछे आप अर्जुन को कितना जिम्मेदार मानती हैं? बिल्कुल उन्हीं का जिम्मेदार, मतलब वो बिल्कुल हैं। हाँ, 100% में से बिल्कुल वही गलत हैं। अगर वो नहीं आए होते एक फैमिली के बीच में तो आज उनका घर नहीं उजरा होता। बीच में तो एक कह रहे थे कि एक मंजिला पे, मतलब 2 मंजिला उनका घर है, एक पे हम जो पहली वाली पत्नी है, दूसरी पे इनको लेकर के रहेंगे। जो ये सारी चीज़ें अफवाहें उड़ा रहे थे, आज जो है मतलब उनके साथ क्या होना चाहिए? वो गलत है, बस उनके साथ गलत ही होना चाहिए। अर्जुन गलत है, बस उसके साथ गलत होना चाहिए। अगर वो नहीं आया होता आज इनके घर और एक गलत काम नहीं किया होता उसके तो अच्छा, चलिए मान लीजिए मालती भाभी तो नादानी कर दी, इनके अगर वो नहीं चाहा होता तो कैसे काम कर देती हैं? वो भी शादीशुदा थे, 2 बच्चे, दोनों। वो तो सोचता अपने बच्चे के बारे में, वो तो आदमी था, वो तो बीच समाज में खड़ा होता था। वो नहीं खुद सोचा तो बताइए, एक औरत होकर औरत को मान लीजिए, औरत कितना ज़्यादा सोचती नहीं है। औरत खुद के बारे में सोचती है, अपनी खुशी के बारे में सोचती हैं, और नहीं किसी के बारे में नहीं सोचती है। लेकिन आदमी सबके बारे में सोचते हैं।
कहीं ना 100% में से खाली 10% होंगे जो मर्द अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते होंगे। बकिया ऐसा नहीं है कि मर्द अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। पूरा परिवार, मर्द तो मर्द होते हैं, हर एक, मतलब सब गलत नहीं होते हैं। जो 12 बजे रात में आपने भी वीडियो देखा होगा कि विष्णु राज स्वयं जो है शादी करवाते हैं, क्या उस समय एकदम पूर्ण रूप से मजबूर थे विष्णु भैया जो है शादी कराने के लिए? ये खुद कहती थी कि अगर नहीं कराएंगे तो हम मर जाएंगे, तो मजबूरी थी ना। डायरेक्टली जब बोल रहे हैं कि अगर शादी अर्जुन के साथ नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, आखिर वही काम है की यहाँ आने के बावजूद। अगर उनके साथ, अगर अर्जुन के साथ चली गई होती तो नहीं ऐसा होता ना। विष्णु की भी तो इसमें गलती है कि अगर उन्होंने अर्जुन के साथ शादी कर दिया फिर यहाँ पर क्यों लाए? हाँ, ये तो गलती है, उनको मतलब ले आना नहीं चाहिए था। लेकिन ये पब्लिक जो है ना, अगर वो कहीं और मरती तो आज विष्णु के ऊपर ये मतलब कि लांछन नहीं लगता जो विष्णु के घर पे मरी है, तो इससे तो विष्णु रात तो जाएंगे ही जेल। जाएंगे ही, ये जायज़ सी बात है कि जाएंगे। अगर वो काम नहीं किए होते तो कैसे जाते हैं? अगर ले आए नहीं होते घर पर तो वो जाते ही नहीं ना। वो गलती काम कर दिए कि घर पर ले आकर, वो पता नहीं कैसे हैं आदमी कि वो इतना गलती करने के बावजूद भी अपने घर ले आए, और घर ले आने के बाद आखिर में वो ऐसे बर्बाद हो गए, वैसे भी बर्बाद हो गए। इसमें ये भी तो कहा जा सकता है, हो सकता है कि विष्णु की ममता ना खत्म हुई हो पत्नी के प्रति, वो भले लाख गलती की हो, कहीं कहीं से उनका प्रेम था कि जो अपने घर पर ले। बिल्कुल, उनसे बहुत वो प्रेम करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं। मालती चौहान से बहुत प्रेम करते थे, इसी की वजह से वो ले आए होंगे। आज उस प्रेम को जो है कानून तो नहीं मानेगा, कानून तो सीधा कहेगा कि तुम्हारे घर पर आप लाए हो, आप मारे हो, सीधा उन पर तो इल्ज़ाम तो लगाएगा। बिल्कुल, लेकिन तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इल्ज़ाम उन पर लगा देगा, उसका सबूत भी होना चाहिए। अब तो हर एक चीज़ का हर सुविधा हो गया है, ऐसा थोड़ी ना कि उनको डायरेक्टली सज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। घर है, यहाँ पर है और सब चीज़ हुआ है तो बताएंगे ही क्या हुआ है क्या नहीं, देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर उनका हाथ है तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। हाँ, विष्णु राज को अगर उनका हाथ है तो सज़ा मिलना चाहिए, अगर उनका हाथ नहीं है तो उनको बिल्कुल सज़ा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तो कहीं कहीं देखिए अर्जुन, मालती और जो है विष्णु, ये 3 लोग थे। इन 3 लोगों में आप सबसे ज़्यादा गुनाहगार किसको मानते हैं? अर्जुन को मानते हैं। अर्जुन अगर नहीं आया होता इनके फैमिली मैटर में, तो मतलब इनके घर नहीं आया होता, इनके साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज घर एक बसा हुआ उजड़ता नहीं, बिल्कुल नहीं उजड़ता। क्योंकि आप पहले की कहानी जानते होंगे, वो बेचारे ठेला चला करके इस मंजिल पर पहुंचे। बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, ठेला चलाते थे, उनके पहले कुछ भी नहीं रहता था। हम लोग उनको अच्छे तरीक़ा से जानते हैं। अगर उनको ऐसा ही करना चाहता, मतलब पहले ही कर दिए होते, जब उनके पास कुछ भी नहीं था तो पहले ही कर दिए होते। उनका गलती बिल्कुल नहीं है, वो बहुत उनसे मोहब्बत करते थे और इसी के वजह से वो दोबारा घर पर भी ले आए हैं। मोहब्बत की ही वजह से उनको घर पर ले आए हैं। अगर उनके दिल में मोहब्बत नहीं होता तो घर पर नहीं ले आते। दूसरा मर्द होता तो सीधा कह देता है गलत है तो गलत है, गलत औरत को हम अपने पास नहीं रख सकते हैं। इनकी मोहब्बत थी तभी वो लेकर आए हैं, नहीं तो नहीं लेकर आए होते हैं। कहीं कहीं से जो मतलब कि वो अर्जुन को इस तरीके से चाहिए, अगर दूसरा कोई भी पति होता तो फिर दोबारा लाने की हिम्मत नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। इतना गलत होने के बाद भी कोई भी मर्द रहेगा, ये नहीं कहेगा कि चलो हम उसको रख लें अपने घर, नहीं रखेगा। कोई भी मर्द हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो। पत्नी रख सकती है लेकिन पति नहीं रख सकता है, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत था उनके लिए। ये भी सुना होगा कि अर्जुन कहते थे कि अगर मालती से मेरी शादी नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। क्यों? वो तो नहीं जान दिया, उसका देखे कहीं वीडियो, उसका नहीं जान कहीं तो नहीं देखे कि जान उन दिया। जान तो ये दे दी, बिल्कुल। अब जब जान दे दी है तो अब उसके अर्जुन कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है बताइए, क्यों नहीं, कहाँ है वो? अब तो उसको तो कोई देख नहीं रहे, इनका तो घर उजड़ गया। अब तो मतलब फंसेंगे विष्णु भैया ही फंसेंगे, लेकिन तो एक गलत है, वो नहीं फंसना चाहिए क्योंकि वो गलत नहीं है, गलत तो अर्जुन है, उनको सजा मिलना चाहिए। हाँ, आप कैसे मतलब कि 100% विश्वास के साथ कह सकते हैं कि विष्णु राज गलत नहीं? बिल्कुल, अगर इनके घर वो नहीं आए होते तो इनका घर नहीं उजड़ा होता। इनके घर आने के बाद भी ऐसा काम हुआ है। क्यों? पहले नहीं आते थे, पहले भी तो आते थे यूट्यूब पर, उनके स्टूडियो में बहुत लोग आते जाते थे। कितने साल से? 4-5 साल से काम कर रहे थे लगभग। हाँ हाँ, इतना मतलब इनको हम नहीं बता पाएंगे अर्जुन कितना दिन से काम करते थे। हाँ, लेकिन और लोग तो बहुत। अर्जुन से आपकी कभी मुलाकात हुई थी? नहीं, उनको तो हम नहीं, कभी नहीं हुई थी। कभी देखी भी नहीं थी? देखे होंगे लेकिन तो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन तो ऐसे बहुत लोग आते जाते रहते थे, तो कौन किसको पहचान रहा है? इतना मतलब पब्लिक आता जाता रहता था इनके घर, वही बात ना। तो लास्ट में आप प्रशासन से क्या चाहेंगे? मालती तो दुनिया में आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप न्याय के लिए क्या चाहेंगे? यही चाहेंगे कि विष्णु भैया गलत नहीं है, अगर वो गलत है तो उनको सज़ा दीजिए, अगर गलत नहीं है तो उनको बिल्कुल सज़ा नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर उनको दिल में मोहब्बत नहीं होता तो अपने घर पर नहीं ले आते। हाँ,
इस बात को तो जैसे आप समझ रहे हैं, आप विष्णु के मतलब कि काफ़ी करीब रह चुकी हैं, इस बात को हर कोई नहीं समझेगा कि विष्णु भैया ममता में लाए थे और वो ममता इनके लिए भारी पड़ जाएगी। समझना चाहिए पब्लिक को समझना चाहिए। पब्लिक के समझने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि समझना कानून को है। बिल्कुल, अगर पब्लिक चाहेंगे तो कानून भी समझेगा, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं समझेगा, क्योंकि पब्लिक भी आता जाता। इसके पहले जब वो गलत काम की थी तो मालती की ही गलती थी, और आज भी गलती की है तो उनकी ही भी गलती है। हाँ, बिल्कुल गलती उन्हीं की है। जैसे तो लोग तो मजाक समझ, क्या आपको भी लगता था कि मजाक है या रियल है, जो मतलब 10-12 दिन पहले शादी कराए थे? बात तो सबको मजाक था। पहले तो हाँ, इधर उधर पहले वीडियो भगाने के लिए पता नहीं क्या क्या कोई करता है। हाँ, आदमी को हरवा देते। बताइए, गोरखपुरी भाभी तो भी काम की थी, ऐसे रो रही थी जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई है ही नहीं उनकी दुनिया में। आखिर में वो काम तो की ना, ऐसा नहीं है कि नहीं। वीडियो भगाने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। लेकिन तो अब ये देखिए, अब हम नहीं बता पाएंगे गलत है कि सही, लेकिन तो अब हमें तो लग रहा है कि सही बात है। अर्जुन के साथ जो इनका जो भी हुआ, लेकिन तो अब तो हमें लग रहा कि ये सही है। हाँ, अब तक जितने भी लोग थे, आप लोग समझ सकते हैं, सब लोग भ्रम में थे। सबको जो भी मतलब विष्णु राज रोते थे वीडियो में कि नहीं हमारी मजबूरी थी, और विष्णु राज ये भी कहते थे कि अब देख लेना हमारा उनका मिलन नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो कहते थे आखिर में ले आए ना। उनका दिल कैसा था, एक मर्द थे फिर भी लेकर घर में आए। दूसरा मर्द अगर वही जगह पर होता तो नहीं लेकर आता, क्योंकि मर्द 4 आदमी में बैठते हैं, उनका भी इज्जत है। ऐसा नहीं है कि नहीं, औरत नहीं मर्द में बैठती हैं, मर्द बैठते हैं मर्द में। वो इतना होने के बावजूद वो अपने घर लेकर आए, उनका गलती बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो पहले जानते थे कि ये झूठ बात है, लेकिन तो अब तो लग रहा कि सच बात है। हाँ, इसके पहले हम लोग वीडियो देखते, अगर ये काम नहीं की होती तो बिल्कुल सब झूठ जानता, उनका इज्जत कोई नहीं जाता। यही कहता रहे वीडियो भगाने के लिए ये सब ढोंग किए होते हैं। शादी जब की थी तो पीला सिंदूर थोड़ी था, पीला नहीं था, हरा था। हाँ, तो इसी के वजह से अब तो सही है। ऐसा लग रहा कि अब सही ये बात है कि उनके साथ कुछ था, अर्जुन के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं था कि इनको दबाव में यहाँ पर विष्णु भैया लाए हों? कोई ऐसा पोल तो नहीं खुला कि ये नहीं आना चाहती, उनको ज़बरदस्ती लाए हों? ऐसा कोई दबाव कैसे कोई कर सकता है? कोई दबाव हुआ नहीं था, ठीक है। वो ले आए, खुद आई, ऐसा नहीं है। ये सोचे कि अपने घर रखेंगे, हमारा एक बच्चा है, खुशी खुशी रहेंगे हम लोग। अब ये थोड़ी ना जान रहा कि घर पर आने के बाद ये काम कर देंगे। कहीं कहीं से देखिए, इन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं, और कहीं कहीं से मैं तो यही कानून से कहूँगा कि इसमें न्याय होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बेगुनाह अगर सज़ा पाता है तो कहीं कहीं से बहुत दुखद बात होती है। और अगर कोई गुनाहगार, हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि कोई भी दोषी बचने ना पाए और कोई भी निर्दोष फंसने ना पाए। दोस्तों, जय हिंद।